हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये ट्रू है या फॉल्स। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that in a parallelogram diagonals bisect each other। तो डायगनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यहाँ पर इसे हम ए बी सी डी मान लें तो ये होगा हमारे पास जो ए बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के। और जो ए बी है ये इक्वल हो जाएगा बी सी के। तो ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो इसमें डायगोनल्स होंगी, एक तो होगी इसमें ए सी और एक डायगोनल आएगी इसमें हमारे पास बी डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल्स हैं बेसिकली ये क्या होंगी, बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन होती है कि ये जो डायगोनल्स के बीच में, या फिर हम कहें कि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल, वो होता है जब हमारा पैरेललोग्राम रोम्बस या स्क्वायर हो। तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल when parallelogram is square और रोम्बस। बट हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होती हैं पैरेललोग्राम के केस में यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और वो 90 डिग्री पर भी कट कर सकती हैं या बाइसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को जब हमारा पैरेललोग्राम स्क्वायर या रोम्बस हो। बट वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या हो जाती है यहाँ पर, फॉल्स। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।